नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए, व्यवहारवाद के जो बौद्धिक पिता है वो चार्ल्स मैरियम को माना जाता है। चार्ल्स मैरियम, ठीक है। उन्होंने 1925 को एक किताब लिखी थी। 1925 में एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था न्यू एक्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स, कि क्या क्या नई नई बातें पॉलिटिक्स के अलावा यहाँ पे आ गई। इसके बाद में आया 1936 में लॉसवेल भी व्यवहारवादी विचारक है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1936 में, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, यानी कि शक्ति किसने प्राप्त की, कैसे प्राप्त की, कैसे प्राप्त की। ठीक है, ये बात लॉसवेल ने लिखा। ये जो विचारक हैं, इन्होंने राजनीति शास्त्र को विज्ञान बनाने का प्रयास किया। ग्राहम वॉल्स ने साइकोलॉजी को राजनीति में डाला। विजहार्ट एक विचारक हुए थे। उन्होंने इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से एक बुक लिखी थी, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, विजहार्ट ने लिखी थी। उन्होंने ये बताया था कि समाज शास्त्र भी राजनीति में बहुत अधिक कार्य करता है। तो जैसे अंतर्विषयक ज्ञान धीरे धीरे इसमें आने लग गया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से व्यवहारवाद का वास्तविक विकास माना जाता है। देखिए, व्यवहारवाद जो शब्द का फर्स्ट टाइम यूज़ किया था तो वो थे डेविड ईस्टन। और डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद शब्द वॉटसन से लिया था। विचारक था, मनोवैज्ञानिक था, वॉटसन से व्यवहारवाद शब्द लिया। इसीलिए व्यवहारवाद के जो पिता, प्रणेता, फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म डेविड ईस्टन को माना जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुख्य व्यवहारवादी विचारक कौन कौन से हुए हैं। मुख्य व्यवहारवादी विचारक जो हैं वो मैंने लिख दिए हैं। वैसे देखा जाए तो रॉबर्ट डहेल भी है, व्यवहारवादी विचारक है रॉबर्ट डहेल। उसके अलावा लॉसवेल भी है। अब यहाँ पे मैंने क्रम में लिखा है, तुम लाइन वाइज प्रश्न पूछा जा सकता है। मुख्य व्यवहारवादी विचारक कौन कौन से हैं। आमंड ट्रूमैन, हेज यूलो, लॉसवेल, गासनेल, कॉलमैन, क्विंसी राइट, ये सारे ऐसे विचारक हैं जिन्होंने व्यवहारवाद को समर्थन दिया। उसके बाद में देखिए, ईस्टन फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1945 में, द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। क्या लिखा है? द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। 1945 में व्यवहारवाद में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। ठीक है, यहाँ पे देखो करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में इन्होंने बौद्धिक आधारशिलाएं दी। 8 बौद्धिक आधारशिलाएं व्यवहारवाद की। ये प्रश्न पूछा जाता है, व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाएं कौन कौन सी हैं। आधारशिला, ठीक है। तो बौद्धिक आधारशिलाएं कौन कौन सी दी थी। सबसे पहली जो आधारशिला है वो है नियमितता। ठीक है, नियमितता, यहाँ पे रेगुलरिटी, ठीक है। और दूसरी है सत्यापन। दूसरी आधारशिला सत्यापन। और तीसरी है तकनीकी। और चौथी है परिमाणीकरण। ठीक है। 5वीं है मूल्य निरपेक्षता। ठीक है। और छठी है क्रमबद्धता। ठीक है स्टूडेंट। 7वीं है विशुद्ध विज्ञान। और 8वीं है
समग्रता, समग्रता। ठीक है, ये जो इसे समग्रता को एकीकरण भी कहते हैं, समग्रता को एकीकरण भी कहते हैं, समग्रता या एकीकरण। ये जो 8 मान्यताएं हैं ये डेविड ईस्टन ने दी थी। सबसे पहले व्यवहारवाद शब्द का यूज़ डेविड ईस्टन ने किया था और डेविड ईस्टन की जो पुस्तक का नाम था द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, उसमें किया था। इसमें इन्होंने आधारशिलाएं 8 दी थी। आधारशिलाएं अर्थात यदि व्यवहारवाद को टिकना है, लंबे समय तक रहना है, तो ये आधार होने चाहिए, जैसे नियमितता, सत्यापन, तकनीकी परिमाणीकरण, मूल्य निरपेक्षता, क्रमबद्धता, विशुद्ध विज्ञान, समग्रता और एकीकरण। कई बार स्टूडेंट्स पूछ लिया जाता है कि डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाएं क्या है, तो ये हमें क्रम में याद होनी चाहिए। पहला नियमितता, सत्यापन, देखिए क्रम में याद होना चाहिए। नियमितता, सत्यापन, तकनीकी प्रयोग, परिमाणीकरण, हमें ये 4 तो क्रम में याद होनी ही चाहिए। नियमितता, सत्यापन, तकनीकी प्रयोग, परिमाणीकरण, मूल्य निरपेक्षता, यानी मूल्य नहीं होने चाहिए तो क्या होने चाहिए? तथ्य, क्रमबद्धता, विशुद्ध विज्ञान और समग्रता, इंटीग्रेशन, एकीकरण। ठीक है, ये हमने की आज डेविड ईस्टन की बौद्धिक आधारशिलाएं। और इसके बारे में देखो, हर विचार की आलोचना की जाती है, तो व्यवहारवाद की भी आलोचना हुई, वो हम करेंगे और वो हम करेंगे अगली क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि पीछे की वीडियो भी कवर हो जाए।